नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज एक नई कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसे गांव की कहानी जहां पर यमदूत गोरक्षक दल अपनी प्रसिद्धि ख्याति को प्राप्त कर रहा है। एक ऐसी पंचायत भीमसर जहां आपको ले जा रहे हैं, जहां की कहानी आपको पूरी रूबरू करवा रहे हैं। और ये जो गाँव है, ये जो पंचायत है, ये पंचायत चूरू जिला मुख्यालय से 99 किलोमीटर दूर, सुजानगढ़ तहसील से 21 किलोमीटर दूर, विश्व प्रसिद्ध बालाजी धाम से मात्र 10 किलोमीटर दूर पंचायत है, जिसमें गोरक्षक यमदूत दल की कहानी प्रसिद्ध रही है। उससे आपको पूरी जानकारी करवाते हैं। भीमसर पंचायत में 3 गांव है, खोड़ा, भीमसर, खदाया, जो 3-3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस पंचायत में सरकारी विद्यालय है कक्षा 12 तक, बालिका विद्यालय कक्षा 10 तक, और प्राइमरी विद्यालयों के साथ साथ राजकीय औषधालय, सरकारी हॉस्पिटल आदि, सड़क, पानी, बिजली सब सुविधाएं संपन्न गांव है। ऐसी संपन्नता के साथ में एक ऐसा दल, गोरक्षक यमदूत दल, जो बड़ी गाय सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए इन दिनों काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। जहां पर कोई भी लीडर, कोई भी मुखिया नहीं है, सभी लोग अपने आप को इस दल का मुखिया मानते हैं। सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, गायों के लिए, पर्यावरण के लिए, ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए, मोक्ष धाम के लिए, सब के लिए अपनी सेवाएं तत्पर देने में तत्पर रहते हैं। ऐसी कहानी आपको बताते हैं। इन सदस्यों ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जिसके माध्यम से आर्थिक सहायताएं इनको दी जाती है। और ख़ास बात यह है, दानदाता भी अपने नाम को गुप्त रखते हैं। ये सदस्य स्वयं भी धन इकट्ठा करके गायों की सेवा के लिए, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, एकादशी का हो, चूरू जिले का ग्रीन जोन में आना हो, या आखा तीज का हो, अक्षय तृतीया का हो, हर समय ये लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और सहयोग करने से ही ये पूरे राजस्थान में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कई दिनों से हर न्यूज़ चैनल पर, हर अखबार में ये छाए हुए हैं। ये दल किसी को बिना लीडर बनाए, बिना किसी को स्पॉन्सरशिप दिए, निस्वार्थ भाव से, इनका कहना है, किसी का नाम हाईलाइट होने से, किसी एक को आगे करने से सेवा के भाव नहीं रहते, ईर्ष्या और जलन के भाव आ जाते हैं। जहां गौ माता की बात आती है, चाहे पर्यावरण में पेड़ पौधे लगाने की बात आती है, ये दल कंधे से कंधा मिलाकर सेवा के लिए तत्पर रहता है। मोक्ष धाम की बात करें तो इनके कार्य और भी सराहनीय है, जो आपको हम आगामी वीडियो में पूरी कहानी बताएंगे। आज आपको इस यमदूत दल, गोरक्षक यमदूत दल की पूरी कहानी से रूबरू कराते हैं। आज का जो स्पेशल कार्यक्रम रखा, इन यमदूत दल के सदस्यों ने बेसहारा, बेजुबान गायों के लिए 5 क्विंटल तरबूज, हरी सब्जियां आदि का कार्यक्रम रखा और गायों को खिलाया गया। गांव के ताल में ही स्थित गौशाला, जहां पर खेड़ी वगैरह की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की गई है, जहां पर रोज़ाना चाहे गुड़ हो, चारा हो, हरी सब्जियां हो, या इनसे जो भी बन पाता है, आए दिन कुछ न कुछ इन गायों के लिए, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, उन गायों के लिए ये व्यवस्था में जुटे रहते हैं। जिसके कारण से ही धीरे धीरे इनकी ख्याति, इनकी प्रसिद्धि इतनी फैल चुकी है कि आसपास के गांव के लोग भी इनसे प्रेरणा लेने के लिए, इनसे सीखने के लिए मजबूर हो गए हैं। और वास्तव में इनका कार्य सराहनीय है। हर किसी की इच्छा है कि इसका मुखिया कौन है, इसका हेड कौन है, पैसा कहाँ से आ रहा है। परंतु खास बात यही होने के कारण से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये जिज्ञासा होनी भी चाहिए। दान करने के बाद में नाम की जिज्ञासा नहीं रहती है, नाम स्वतः ही अपने आप ही हो जाता है।
इन 41 सदस्यों की लगन मेहनत को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं। ये सदस्य एक दूसरे का सहयोग तो करते ही हैं, चाहे पेड़ पौधे लगाना हो, पक्षियों के लिए घोंसले, चुगा पानी, गायों के लिए गुड़ की व्यवस्था या जरूरतमंद की किसी भी प्रकार से सहायता, तो बिना नाम के ये करते हैं। इन सदस्यों का जो योगदान है वो पंचायत में ही नहीं, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना, और इसी चर्चा के विषय ने ही हमारे चैनल को मजबूर कर दिया पूरा कवरेज करने के लिए, पूरी कहानी जानने के लिए। हमने लगातार 3 से 4 दिन तक प्रयास किए और बराबर इनकी रिपोर्टिंग की, और इनके जो कार्य थे, इनके लिए सालासर मीडिया भी पहुंचा, और सालासर मीडिया के जो पत्रकार हैं उन्होंने भी यहाँ का कवरेज लिया। और बड़ा ही शानदार, जब विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में लॉकडाउन के पहले दिन से ही ये लोग 41 सदस्यों ने ग्रुप बना करके जरूरतमंद लोगों की सेवा भी की है। हर रोज़ सुबह की शुरुआत गौ सेवा से ही शुरुआत होती है। स्नान धनान करने के बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं, अपना 1 घंटा आधा घंटा जो भी इनके पास समय रहता है उसमें कुछ न कुछ नया करने के लिए ये पहुंच जाते हैं, और पहुंचना ही चाहिए। जब भी इनको समय मिलता है, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, पशु पक्षियों की सेवा में जुड़ जाते हैं। अन्यथा ये लोग कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। एकादशी हो तो इन्होंने 1 क्विंटल गेहूं की लापसी, मीठी लापसी बना करके गायों के लिए, जब इनको पता चला कि चूरू जिला ग्रीन जोन में आ गया है कोविड-19 के तहत, तो गोरक्षक यमदूत दल के जो 41 सदस्य थे उन्होंने रात्रि के समय में ही 1 क्विंटल गेहूं की लापसी, मीठी लापसी बना करके सुबह के समय में उसको अलग अलग खेलियों में डालकर ठंडा करके गायों को खिलाया। गुड़ और लापसी बनाकर गौ माता को इन्होंने खिलाई, और उसकी प्रशंसा भी काफ़ी लोगों ने सराहना की। ये जो सदस्य हैं वो सारे के सारे युवा हैं, भीमसर के हैं, और इनके पास जो चंदा चिट्ठा जो भी आता है वो सामान आता है, और सामान आकर के बेनाम दानदाताओं के माध्यम से आता है, नहीं बात भी आता है। तो ये सदस्य एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ऐसी कहानी जो यमदूत दल के सदस्य सेवा में जुटे हुए हैं वो सबके लिए प्रेरणादायक है। इसी प्रेरणादायक कहानी को जानने के लिए ही हमारे चैनल की टीम ने पूरा इनके ऊपर लगातार 5 दिन तक खोजबीन की, जांच पड़ताल की, तो लगा कि वास्तव में ये सदस्य सराहना के योग्य हैं, और ये रोजाना लगे रहते हैं। इनका एक से बढ़कर एक कार्य है। हमने बताया कि आगामी जो वीडियो है उसमें आपको हम दिखाएंगे कि ये लोग किस प्रकार से शमशान भूमि मोक्षधाम में ही इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। पेड़ पौधे लगाकर, दूब लगाकर उसको गार्डन की तरह तैयार कर दिया है, वो कहानी आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं इन सदस्यों ने जब इनके वीडियोग्राफी की गई तो इन्होंने कहा कि हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं चाहते, आप सभी के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हैं, जो सदस्य हैं सब के ले सकते हैं, व्यक्ति विशेष का कोई नाम नहीं है, सारे के सारे लोग इसमें लीडर हैं। आगे देखिए ये जो पशु है किस प्रकार से उत्साहित होते हैं। इन सदस्यों में कोई भी इन गायों को आवाज़ लगाता है तो गायें दौड़ी चली आती है, और गायें यहाँ पर बड़ी ही सुखमय महसूस कर रही है। इन गायों के लिए नित्य रोजाना क्रम में कि कुछ न कुछ सदस्य आएंगे। रेगिस्तान में बसा, चारों तरफ चूरू जिले के रेगिस्तान में बसा है भीमसर पंचायत, जहाँ पर गर्मियों के मौसम में हरी घास मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में ये सदस्य कहीं न कहीं से रिजगा, हरा घास आदि भी जुटा करके, हरी सब्जियां जुटा करके इन गायों के लिए व्यवस्था करते हैं, और इनकी व्यवस्था बड़ी ही उत्तम है, सराहनीय है, सराहना करने योग्य है। इसी कारण मीडिया के लोग यहाँ पहुँचे,
इन्होंने पूरा कवरेज किया, अपने मुख्य पृष्ठों पर प्रकाशित किया इनकी खबरों को, और होनी भी चाहिए, अच्छे कार्य के लिए प्रकाशित भी होने चाहिए। बहुत सारे 5 से 6 न्यूज़ चैनल भी पहुंचे राष्ट्रीय स्तर के, जिन्होंने यहाँ पर इसे को प्रकाशित किया। ये देख सकते हैं, ये दूसरे दिन की क्लिप दिखा रही हैं आपको, जिसमें गौ माता की गुड़ के द्वारा सेवा की जा रही है, मीठा खिलाया जा रहा है। और ये अक्षय तृतीया आखा तीज, जो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव था, उस दिन का दृश्य है। गोरक्षक गौ माता सेवक टीम, जिसमें जब हमने सदस्यों से पूछा कि भाई आपकी जो ये रक्षक टीम है, गो रक्षक टीम है, इसका गो रक्षक नाम तो हमें समझ में आता है, परंतु साथ में यमदूत दल आपने कैसे जोड़ा। यमदूत दल के पीछे तो सदस्यों का कहना था कि नाम में क्या रखा है, काम अच्छे होने चाहिए, ये बात भी अच्छी लगी। साथ में ये बताया कि हमने जो हमारे जो गोरक्षक यमदूत दल है, ये स्पेशल हमारे गांव के लिए प्रसिद्ध हो। गोरक्षक टीम तो हर किसी गांव में मिल जाती है, पर ये स्पेशल नाम हमारे गांव के लिए प्रसिद्धि को प्राप्त हो, इसलिए हमने यमदूत नाम साथ में जोड़ा। क्योंकि हमने लॉकडाउन से पहले ही, सदस्यों का कहना था कि हमने लॉकडाउन के पहले से ही इन बेजुबान पक्षियों के लिए, गायों के लिए हमने तन मन धन से सेवा की है। इस महामारी में हम लोग बेखौफ होकर के, जान की परवाह किए बिना हमने बेजुबानों की सेवा की। इसके कारण से हो सकता है हमें बहुत सारा खतरा हो, तो हम आम आदमी जो घरों में बंद रह करके पूरा प्रयत्न कर रहा था स्वयं रक्षा की और दूसरों की रक्षा के लिए, तो उनकी रक्षा हो सके, तो हम यदि उनके संपर्क में आए तो कहीं उनके लिए यमदूत साबित न हो जाएं, तो इसलिए लोग हमसे पहले ही सचेत रहें। और ये देखिए किस प्रकार से सदस्य ये तीसरे चौथे दिन की क्लिप दिखा रहे हैं आपको, जिसमें सदस्य एक अलग जगह, पहले दिन अलग जगह, दूसरे दिन लापसी, तीसरे दिन ये फिर गुड़, चारा और हरा रिजका घास आदि, किस प्रकार से सदस्य दिन की शुरुआत से ही यहाँ सेवा कार्य करते हैं। अब ये चौथे पाँचवें दिन का फिर आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जिसमें एक क्षेत्र में जिनके लिए कूतर सूखे चारे की व्यवस्था की गई है। गायें बड़े उत्साहित और आनंदित भाव से बेजुबान, जो जहाँ पर इस मौसम में कोई व्यवस्था नहीं है, रेगिस्तान में घास सूख चुकी है, ऐसे में सूखी घास की व्यवस्था गोरक्षक यमदूत दल अपनी मनोभावना से, दानदाताओं भामाशाहों के सहयोग से, जिसमें ये जो वीडियोस बनाए गए थे उसमें इनकी पहली शर्त यही थी कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लिया जाए और कोई व्यक्ति विशेष को हाईलाइट नहीं किया जाए, जिसके चलते हमें परमिशन मिली। हमने इस भीमसर गांव पंचायत, जो आपको बताया चूरू जिला मुख्यालय से 99 किलोमीटर दूर, और इसको देखिए काफ़ी समाचार पत्रों ने भी के साथ साथ न्यूज़ चैनल अब तक शेखावाटी, जिसने भी इसका कवरेज किया, और बड़ा ही शानदार कवरेज रहा। आप देख सकते हैं ये सालासर के पास में यहाँ पे अब तक शेखावाटी न्यूज़ चैनल था, उसने कवरेज किया, और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल थे जिसको हम बारी बारी आपको दिखा रहे हैं। और यही बात थी इन सदस्यों की प्रशंसा, किस प्रकार से सदस्य आए दिन भामाशाहों की कहानी, दानदाताओं की कहानी अखबारों में छपती है, परंतु एक ऐसा स्पेशल गांव, एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध बालाजी धाम सालासर के नज़दीक 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भीमसर, जहां पर पाटौदा से संवाददाता पप्पूलाल शर्मा ने भी रिपोर्ट पेश की, भी भारत राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर प्रसारित की गई। ब्रेकिंग न्यूज़ में पूरा दिखाया गया कि भीमसर का गो रक्षक यमदूत दल कैसे लोगों की प्रेरणा का स्रोत बना, जिसके कारण गांव के लोगों के पास फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी में ये ग्रुप अपनी हलचल मचाए रखा है। लॉकडाउन के समय में भी किस प्रकार से ये गाय सेवा करके, गौ सेवा कर करके सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। अब देख सकते हैं बड़ी ही आनंदित सुखमय भाव से गायें तरबूज, काकड़ी, खीरा, जो भी हरी सब्जियां हैं, जिसमें छोटे छोटे बेजुबान ये टीम के सदस्य हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, और ये गायें बड़े ही उत्साहित रूप से हमेशा इनकी सेवा को ग्रहण करती है। कहते हैं कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और सेवा निस्वार्थ भाव से हो तभी फल मिलता है, तभी उसका पुण्य मिलता है। ये थी बी भारत नेटवर्क की न्यूज़। और दिखा रहे हैं आपको और कौन से न्यूज़ चैनल ने यहाँ से कवरेज किया। अभी तक हमने आपको 2-3 न्यूज़ चैनलों की तो अभी बात बता दी है।
इनमें एक हमारा न्यूज़ चैनल भी शामिल है जो आपको पूरी रिपोर्ट दिखा रहा है, और दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस, एक भारत नई सोच है, जिसमें जो एंकर थी उसने भी बड़े शानदार तरीके से इस गांव की कहानी को बताया कि भीमसर का गोरक्षक यमदूत किस प्रकार से प्रेरणा स्रोत बना, जिसकी हमने आपको शुरू से पूरी की पूरी रिपोर्ट बताई है। पाटौदा के जो पत्रकार हैं पप्पूलाल शर्मा, उन्होंने भी बहुत अच्छा कवरेज किया, पूरी जानकारी की कि किस प्रकार से प्रेरणा स्रोत बना है। और इस भीमसर के गांव की बात करें तो इसमें हर जाति के, हर वर्ग के लोग रहते हैं। इस 41 सदस्यों की टीम में जो जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, उसकी खास बात बताते हैं कि इस ग्रुप में सभी लोग जो हैं वो सभी जाति वर्ग के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जाति विशेष इन्होंने छोड़ा है, हर सदस्य हर जाति और हर वर्ग और हर समाज से बिलोंग करता है। दानदाता भी जो इनके जो राशि इनको प्राप्त होती है वो हर जाति से प्राप्त होती है, हर वर्ग से प्राप्त होती है, चाहे वे किसी जाति का हो किसी वर्ग का हो। ये निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं, यही इनकी खासियत है, जिसके कारण से ये पिछले 4-5 महीनों से लगातार जुटे हुए हैं। हर साल तो ये करते ही करते हैं, पर इस बार इन्होंने स्पेशल और विशेष कार्य किया है, जिसके कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी भी नहीं रुके हैं, आज भी इन्होंने जो रखा है प्रोग्राम वो हरी घास का रखा है, जिसके बारे में बताया। ये सदस्य देखिए अलग अलग जगह पर इन्होंने सूखी जो घास है, जिसे आप कुत्र कहते हैं, कुत्र की छितर ऊँट गाड़े से जगह जगह टोगी लगा करके गायों को खिलाते हुए, और ये गायें वास्तव में इन्हीं गायों का या गौ सेवा का असर है, जिसके कारण कोविड-19 के तहत हमारा जिला चूरू बहुत जल्द ग्रीन जोन में आ गया, जिसमें हमें बहुत सारी छुट्टियाँ प्राप्त हुई है। सदस्य यदि गाय बीमार हो तो भी ये सेवा में जुटे रहते हैं।